पाक में आता है कि अलामत क़यामत में से ये भी है कि तलाक़ें बहुत ज़्यादा होंगी। अल्लाह माफ़ करे, अर्श को हिलाने वाली चीज़ है, लेकिन उसकी वजूहात अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने रहनुमाई फरमाई हमारे उम्मत की औरतों की। इसीलिए हदीस पाक में आता है कि दुनिया नफा उठाने की जगह है। क्या है दुनिया? दुनिया मताउन व खैरु मताइ दुनिया अल मरअतु सालिहा, और उसमें जो सबसे बेहतरीन नफा उठाने की चीज है वो नेक बीवी। अल्लाह ने कहा अल मरअतु सालिहा, अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? अल मरअतु सालिहा, नेक बीवी, नेक औरत। इसलिए आज मैंने टॉपिक उठाया ना, पिछले जुम्मा मैंने कहा था ना कि अल्लाह के नबी मेराज पर गए, आने के बाद कहा औरतों से, फरमाया मैंने सबसे ज्यादा तादाद जहन्नम में औरतों की देखी। औरतें ने कहा रसूलुल्लाह क्यों? बोले जुबान चलाना और शौहर की नाफरमानी करना, कि पूरी जिंदगी शौहर खिदमत करेगा कि लाइट का बिल भरना, घर का भाड़ा देना, स्कूल की फीस देना, बच्चों का सहारा कर, लास्ट में बोले कि मुझे तुमसे कोई खैर मिला ही नहीं। जब झगड़ा हो जाएगा तो क्या कहेगी? मुझे तुमसे कोई खैर मिला ही नहीं। ये पिछले जुम्मे बात आएगी। तो घर उजड़ने की जो वजह है ना, वो औरतों की नाशुक्री करना, यानी औरतों का जुबान चलाना, नाशुक्री करना। इसलिए कहते हैं ना, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को समझाएं कि जब घर से दूसरे घर जाना हो ना, तो उस घर की सबसे पहली बात जो लिखी थी नसीहत में कि भाई आप माँ बाप के घर आए तो शिकवा शिकायत लेकर ना आए। वो तो ये पकता है, वो तो ये पकता है। अच्छा आजकल एक जमाना ये फोन का चल रहा है ना, पहले तो ये मोबाइल नहीं देखने, अब शादी के बाद फोन आता है, उसकी 6-7 बहनें, 6-7 भाई, क्या कर रही है? हाँ खाना बना रही, क्या बना रही है? बना रही, कौन ले गया? पूरी घर की रिपोर्ट देखती। इससे क्या होता है? इसका घर, इसका जो सास ससुर, उनको गुस्सा आता है। मैं आपको तजुर्बे की बात बता रहा हूँ। हर वो फोन पे बेटी का नौजुबिल्लाह, क्या तुमने क्या उसको कब्रिस्तान पहुंचा, उसका हाल चाल ले लो, बार बार फोन कर। अरे हफ्ते में दिन में एक मरतबा हो गया, अलग ही रहती है फोन पे। अब घर की जो खिदमत उसकी जिम्मे है, उसमें दाखिल होता है, सास ससुर गुस्सा कर दे तो बोले हमारे ऊपर सख्ती कर रहे हैं। अरे भाई हर घर का निजाम अलग होता है। वैसे साहब तजुर्बे की तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मर्दों से कि दुनिया नफा उठाने की जगह है, उसमें बेहतरीन नफा उठाने की चीज औरत है। कौन सी औरत है? अल मरअतु सालिहा, नेक बीवी। इसीलिए अल्लाह ताला से दुआ मांगते रहना चाहिए कि भाई खबर आए कि भाई शादी करना है, शादी होनी चाहिए, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने दुआ सिखाई। अब आखिरी हदीस के अल्फाज बोल के मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। ये इतनी खतरनाक चीज है, अगर जिंदगी मियाँ बीवी की अजीरन हो गई, अगर मियाँ बीवी में अनबन हो गई और मामला वहां तक पहुंचा, तो आदमी जो बहुत से नेक काम करते हैं ना, नेक काम छोड़ के भी बैठ जाते हैं। एक मौलवी साहब है माशाल्लाह, इमामत करते हैं, निकाह पढ़ाते हैं, जनाजा पढ़ाते हैं, जमात में भी जाते हैं, सब कुछ, लेकिन बीवी बदकिरदार और बददीन मिल गई, बेदीन बीवी मिल गई, तो ये सारी चीजें छूट भी जाती हैं। ऐसे वाकयात हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की दुआ है, दुआ मांगी अल्लाह के नबी ने, इस दुआ को सुनिए आपको अजीब सा लगेगा। अल्लाह के नबी ने दुआ मांगी। अच्छा आप शुरू से फजाइल सुन रहे ना कि नेक बीवी से निकाह करना चाहिए, नेक औरत से। अल्लाह के नबी ने दुआ मांगी, ए अल्लाह ऐसी औरत से मेरी हिफाजत फरमाना जो बुढ़ापे से पहले मुझे बूढ़ा कर दे। मैं हदीस के अल्फाज का तर्जुमा सुना रहा हूँ कि अल्लाह के नबी ने दुआ मांगी, ए अल्लाह ऐसी लड़की से, ऐसी औरत से मेरी हिफाजत फरमाना जो मुझे बुढ़ापे से पहले बूढ़ा कर दे। ऐसी ऐसी लड़कियों से निकाह हो जाता ना कि भाई हैंडसम था, खूबसूरत था, माशाल्लाह हमेशा मुस्कुराता था, अब वो ऐसी जगह उसकी शादी हो गई कि उसने ऐसा टेंशन दी उसको, बार बार मोदी का जमाना बोले तो अब बेचारा उसको के एकदम 1450 साल पहले अल्लाह के नबी रहनुमाई फरमा रहे, अगर निकाह में तुम्हारी रहनुमाई नहीं हुई, निकाह करते वक्त तुमने अगर इंतखाब सही नहीं किया तो तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा घर उजड़ जाएगा। अपन कहते ना क्या खूबसूरत अच्छा जवान था, अरे बोले टेंशन दे के रख दी उसकी बीवी ने उसको। अल्लाह के नबी ने रहनुमाई फरमा, दुआ मांगी, हमको भी मांगना चाहिए। अल्लाह के नबी ने दुआ मांगी है, अल्लाह ऐसी औरत से मेरी हिफाजत फरमाना, ये निकाह करने वालों के लिए दुआ है, ऐसी औरत से मेरी हिफाजत फरमाना, मेरा लाइफ पार्टनर ना बनाना जो मुझे बुढ़ापे से पहले बूढ़ा कर दे। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला जिनका निकाह नहीं हुआ था उन्हें नेक बीवी अता फरमाए, जिनका हो गया अल्लाह उनकी बीवियों को नेक